Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book. या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं कह रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. और यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्प्लिट. जो वीडियो हमने इससे पहले स्प्लिट फंक्शन सीखा था, स्ट्रिंग मेथड स्प्लिट फंक्शन, उसी का ही मैं कह दूंगा. यार किस टाइप का भाई है बताओ. चलो ये जुड़वा भाई है, ठीक है. तो जुड़वा भाई है ये आर स्प्लिट, ठीक है. सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस एक फंक्शनैलिटी में ये दोनों अलग है जो इसको काफी अलग बना देते हैं. अब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इससे पहले वाला जो स्प्लिट फंक्शन था, स्ट्रिंग मेथड था स्प्लिट, उसका नाम गलत रखा है यार उन्होंने. उसका नाम स्प्लिट नहीं, उसका नाम एल स्प्लिट होना चाहिए था. जैसे इसका नाम आर स्प्लिट है ना, उसका नाम एक्चुअली में एल स्प्लिट होना चाहिए था. क्योंकि आप जब अभी फंक्शनैलिटी देखोगे, डिफरेंस देखोगे ना दोनों में, आप भी कहोगे हाँ सर ये तो वही होना चाहिए था. ठीक है, तो आर स्प्लिट फटाफट इस वीडियो में सीखेंगे. आज आर स्प्लिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं आर स्प्लिट की मदद से. अच्छा, ये दोनों ही वीडियो, जैसे स्प्लिट इससे पहले वाला और ये जो आर स्प्लिट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते ही हैं, साथ में ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आर स्प्लिट. तो आर स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड अभी हम फिलहाल देखेंगे. ठीक है, बट बिफोर दैट व्हाट आई वांट यू टू डू, क्या प्रीवियस वीडियो जरूर देख के आओ, स्प्लिट जरूर देख के आओ, है ना. अब स्प्लिट मिलेगा कैसे? तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है जो कि है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. ठीक है, किसकी है? क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. गो एंड फेच दैट. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पूरी ऊपर हो जाएगी. सेव दैट प्लेलिस्ट बिकॉज दैट इज अ लाइव सेवर, क्योंकि आपके पास 11th के CS का सारा कंटेंट यहाँ पे है. रेगुलरली मैं अपडेट कर रहा हूँ. मैक्सिमम चैप्टर्स खत्म हो गए, कुछ बचे हुए वो जल्दी आपको मिल जाएंगे वहाँ पे. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट सेव कर लो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए. इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बट फिलहाल क्या करो, NCERT का चैप्टर 8 सर्च करो जो कि स्ट्रिंग्स है, उसमें ये टॉपिक सर्च करो, इसके प्रीवियस वाला टॉपिक फेच कर लो और सारा कंटेंट आप देख लो, एंजॉय. राइट, तो इस तरीके से आप सारा कंटेंट फेच कर सकते हो. ठीक है, चलो तो ये तो हो गया भाई प्लेलिस्ट पे फेच करने की बात, है ना. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है. ठीक है, चीज़ें सीखने के लिए. बट अगर प्रैक्टिस करनी है देन व्हाट, तो उसके लिए तो क्वेश्चंस चाहिए, है ना, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट रिवीजन चाहिए. तो वो सब कहाँ से मिलेगा? तो यार वो सब भी वीडियोस अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे. और अगर आप वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपरली सारे जो प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. प्लेलिस्ट के नाम आप सर्व कर लो जो भी आपको चाहिए, उसके जस्ट सामने उसके लिंक मिल जाएगी, है ना. और गो एंड फेच दैट प्लेलिस्ट. तो इस तरीके से एक बार प्लेलिस्ट फेच कर ली तो वीडियो सारी आपके पास इन हैंड अवेलेबल है. ठीक है, तो इस तरीके से आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा यार एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि भाई क्या आप लोग एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो? क्या आप एक ऐसी बुक तलाश कर रहे हो जो हाथ में आ जाए और इसके बाद फिर और कहीं कुछ भी प्रॉब्लम ना हो? एक ऐसी बुक जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, एरर फ्री हो. ठीक है, एक ऐसी बुक जिसमें कंटेंट तो पूरा हो ही, 100% थियोरेटिकल कंटेंट पूरा अवेलेबल हो, साथ में आपके क्वेश्चंस भी सारे मेंशन्ड हो, प्रैक्टिकल भी सारे दिए हुए हो. ठीक है, क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रॉपर क्लासिफिकेशन और सारी वेराइटीज अवेलेबल है. ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ठीक है, असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग वेरी शॉर्ट आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स, सब कुछ हो. ठीक है, इसके अलावा फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स हो. ठीक है, फिर टॉपर्स के आंसर शीट हो, प्रैक्टिस पेपर्स हो. अगर ये सब आप लोग चाह रहे हो तो फाइनली आपकी तलाश हो जाती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिए हैं बुक्स एंड ई बुक्स. ठीक है, और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गो एंड फेच दैट. ठीक है, और एंजॉय. राइट, चलो आर स्प्लिट. नाउ आर स्प्लिट पे हम फटाफट शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए. जैसे आप लोगों को पता है कि भाई 2 कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारा टेक प्लेटफॉर्म, और पैबली क्या है भाई, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहाँ हमें क्या है, कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज jobs@pably.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला कि जो रेज्यूमे होना चाहिए डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट.
दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे which is एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट्स हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड एनफ, सो कम एंड अप्लाई है, ठीक है। और अगर सपोज आपको ये लग रहा है कि सर अभी तो हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दें, सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई है, ठीक है। द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। बस हाँ, ये जो ईमेल आईडी ना ये सेव कर लेना, ठीक है। और जस्ट लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज, एक्वायर द स्किल्स एंड देन अप्लाई है। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई है, ठीक है। Now coming back to the topic which is R split. Now the R split method splits string from the right at the specified separator and returns a string, so a list of strings। अब देखो यार यही काम तो स्प्लिट भी कर रहा था, जो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग थी उसको स्प्लिट कर दिया उसने, जो भी आपने सेपरेटर प्रोवाइड किया उसके अबाउट, और उसमें उसने क्या कर दिया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न कर दी। ये चीज तो स्प्लिट कर रहा था। अंतर क्या है भाई, इस वर्ड का अंतर है, फ्रॉम द राइट। वो कहां से करता था, फ्रॉम द लेफ्ट। कैसे पता हमें, अब यही बात चीज समझनी है। एक्चुअली में ये जो आर स्प्लिट है ये बिल्कुल हूबहू स्प्लिट की तरीके से काम करता है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। बस अंतर क्या है कि ये राइट साइड से स्प्लिटिंग शुरू करता है। मतलब अगर आप इसका अंदर का फंक्शनिंग देखोगे तो बहुत अलग दिखेगी, काम एक ही कर रहा होगा, अंदर की फंक्शनिंग बहुत अलग है। बट आप कहोगे सर हमें क्या करना है यार अंदर की फंक्शनिंग से, हमें तो आउटपुट से मतलब है, दोनों से आउटपुट आ रहा है, अगर उससे सिर्फ मतलब उससे और इससे सेम आउटपुट आ रहा है तो हम एक ही यूज करेंगे, स्प्लिट यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल आता है, बट यार एक चीज में ये अलग हो जाता है और वही इसको इंपॉर्टेंट में आता है। जैसे सपोज अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिखा वरदान हैशटैग गर्ग, ठीक है, और हैशटैग मैग्नेट ब्रेन्स, हैशटैग ब्रेन्स सपोज, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब देखो हाँ आई एम एक्सपेक्टिंग, अब मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ बता रहा हूँ आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हो। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं एज्यूम करूंगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो देख के आ चुके हो, स्प्लिट आपने देख लिया है, स्प्लिट आपको समझ में आ गया, स्प्लिट पूरा क्लियर है आपको। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, और स्प्लिट के बाद फिर हम आज स्प्लिट देख रहे हैं जो चीज़ आपको बेटर सेंस करेंगे, आई होप दैट, है ना। चलो अब जैसे सपोज ये है, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है, तो आई नो मैं हैशटैग के अबाउट सेपरेट करूंगा, स्प्लिट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अब होगा क्या, स्प्लिट हमेशा लेफ्ट साइड से चलता है। अब यही पॉइंट है ध्यान देने वाला, जो डिफरेंस है इसमें, लेफ्ट साइड से चलता है। तो जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट लगाऊंगा एट द रेट के अबाउट, तो सबसे पहले वरदान आएगा, फिर गर्ग आएगा, फिर मैग्नेट आएगा, फिर ब्रेन्स आएगा, ठीक है। आर स्प्लिट क्या करता है, अगेन वही स्प्लिटिंग करेगा बट राइट साइड से करेगा। अब राइट साइड से करेगा दैट डजंट मीन कि राइट साइड से ब्रेन्स पहला होने वाला है वर्ड, मैग्नेट फिर सेकंड सेंटेंस होने वाला है, फिर गर्ग सेकंड, फिर सॉरी गर्ग थर्ड, फिर वरदान फोर्थ होने वाला है। नो दैट इज नॉट द सीन। आप यहां से स्प्लिट कर रहे हो बट तब भी ब्रेन्स लास्ट है, मैग्नेट उससे पहले है, गर्ग उससे पहले और वरदान सबसे पहले, ठीक है। ये आप अपेंड से स्पेसिफाई कर सकते हो। अब कहानी में ट्विस्ट कहां से आया, अंतर कहां से आया, तो ये चीज तो समझ में आ गई। स्प्लिट यहां से चलेगा, इसीलिए मैंने कहा ना इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था लेफ्ट स्प्लिट, ठीक है। और आर स्प्लिट यहां से चलेगा, ठीक है। आर स्प्लिट राइट से चलेगा, स्प्लिट लेफ्ट से चलेगा। स्प्लिट यहां लेफ्ट से स्प्लिटिंग करना शुरू करेगा, राइट स्प्लिट वहां से स्प्लिटिंग करना शुरू करेगा। बट हमें क्या फर्क पड़ता है, दोनों से आउटपुट तो यही आएगा, दोनों से आउटपुट तो यही आने वाला है, isn't it? अब क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अब कुछ लोग को लगता है, मतलब कभी कभार ये लगता है कि हम राइट से स्प्लिट करेंगे सर तो हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिलेगी, पहले ब्रेन्स आएगा फिर मैग्नेट आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बिल्कुल सेम स्ट्रिंग देखने को मिलने वाली है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि बिल्कुल आपको सेम स्ट्रिंग मिलने वाली है। तो फिर अंतर किस सेंस में है, जब अगर आपको सेम स्ट्रिंग मिलने वाली है तो इसमें अंतर किस सेंस में है ना, जब सेम ही स्ट्रिंग मिल गई तो। अब अंतर आपको यहाँ पे समझना है कि भाई अंतर इस सेंस में है यहाँ पर कि जब आप स्प्लिटिंग कर रहे हो लेफ्ट से करो या राइट से करो, डजंट मैटर, ठीक है। डिफरेंस तब आएगा जब आप मैक्स स्प्लिट वाला वर्ड यूज करोगे,
ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा नजर डालते हैं जरा इसके सिंटेक्स पे, तो यार देखो सिंटेक्स इसका बिल्कुल उसी तरीके से नहीं जैसे स्प्लिट था कि आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना है जिसमें स्प्लिट फंक्शन लगा रहे डॉट आर स्प्लिट लिखना है, फिर पैरेंथेसिस ओपन करके एक में पहले सेपरेटर लिखना है, ऑप्शनल है मैक्स स्प्लिट लिखना है। सेपरेटर यू वेरी वेल, देखो यहाँ पे दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है जो स्प्लिट में था। सेपरेटर मतलब कि किस चीज से सेपरेट करना है, मैक्स स्प्लिट मतलब कितने सेपरेशन करने हैं, ठीक है, कितनी बार स्प्लिटिंग करनी है। अब अंतर यहीं से पड़ेगा, देखो कैसे अंतर पड़ेगा, जैसे मैंने दोनों में स्पेसिफाई कर दिया यार मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक स्प्लिट चाहिए, मतलब एक बार स्प्लिट करना है, एक बार आपका वो लेटर आया वहां से स्प्लिट कर दो खत्म, मतलब 2 लेटर्स मिलेंगे। अब अंतर यहीं से पड़ेगा, कैसे, देखो यार मैं यहां से शुरू करूंगा इन केस, तो मुझे ये @ मिल गया, सबसे पहले स्प्लिटिंग हुई तो वरदान एक लेटर बन गया, गर्ग मैग्नेट ब्रेन्स वाला पार्ट ये बन गया, मतलब दिस वुड बी माय फर्स्ट लेटर या फर्स्ट सेंटेंस, दिस वुड बी माय सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ये कब होगा, ये स्प्लिट के साथ होगा, तो स्प्लिट के साथ ये वर्ड पहला आया और वो पूरा चीज दूसरा वर्ड, ये पूरा चीज जो है दूसरा वर्ड है। अब यही अंतर आर स्प्लिट पे आ जाएगा। आर स्प्लिट बेसिकली क्या करेगा, आर स्प्लिट जब राइट से चलोगे आप तो आर स्प्लिट सबसे पहले यहीं से स्प्लिट मार देगा @ हैशटैग पे ब्रेन्स के पहले। अब इसके हिसाब से ये जो पूरा पार्ट है ये पहला है और ये जो पूरा पार्ट है ये दूसरा है, मतलब इसके लिए वरदान @ गर्ग @ मैग्नेट पहला है और ब्रेन्स दूसरा है। बस यही अंतर है बेसिकली आर स्प्लिट में और स्प्लिट में, और यही इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है क्योंकि जब भी आप मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाई करोगे यहीं से कहानी हो जाएगी अलग, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो कहानी ये वाली क्लियर हो चुकी है आई होप आपको, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, वही कहानी है बट, है ना। सो आर स्प्लिट मेथड टेक्स मैक्सिमम ऑफ 2 पैरामीटर्स। सबसे पहला है सेपरेटर जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, सबसे पहला क्या है सेपरेटर विच इज ऑप्शनल, और फिर सेकंड है आपका मैक्स स्प्लिट जो भी ऑप्शनल है, दोनों ही ऑप्शनल है, इवन इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेपरेटर ऑप्शनल क्या है, दिस इज अ डिलिमिटर, आर स्प्लिट मेथड स्प्लिट्स स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर, जो भी आपने स्पेसिफाई किया @ कर सकते हो, हैशटैग कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स कर सकते हो, उसके बाद सेपरेशन हो जाएगा। ये आपने स्प्लिट में भी देख लिया डिटेल में और अभी हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे फिर से सब चीजें, ठीक है। फिर मैक्स स्प्लिट क्या है, ऑप्शनल है, सो मैक्स स्प्लिट डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स, तो कितने मैक्सिमम स्प्लिट्स है, ठीक है। अब अगर इसमें सेपरेटर के पॉइंट में चले, सो द सेपरेटर इज नॉट स्पेसिफाइड एनी वाइट स्पेस जिसमें स्पेस न्यू लाइन एक्सेट्रा सब कुछ आ जाएगा, स्ट्रिंग इज अ सेपरेटर। बेसिकली अगर आपने सेपरेटर में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आपका सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, \n सब कुछ एक स्पेस की तरीके से, स्पेस स्ट्रिंग की तरीके से डील किया जाएगा और सबको हटा दिया जाएगा, उसके अबाउट स्प्लिट हो जाएगी कहानी, ठीक है। मैक्स स्प्लिट में क्या होता है, सो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ मैक्स स्प्लिट इज -1 मीनिंग नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्प्लिट्स, आप कितने भी कर सकते हो, मतलब -1 नेगेटिव नंबर जब भी स्पेसिफाई करोगे तो कोई लिमिट आपने नहीं डाला, जितनी स्प्लिट मैक्सिमम हो सकेंगे उतने हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब कहानी हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है ना, स्प्लिट में ये सब सिचुएशंस देखी हुई है। आपको बेसिकली अभी मैं करूंगा क्या, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली पहले आर स्प्लिट सिखाऊंगा। अब आर स्प्लिट में देखो कहानी बिल्कुल स्प्लिट जैसी है, तो मैं स्प्लिट वाली फाइल उठा लूंगा ताकि जल्दी हो जाए अपना काम, तो स्प्लिट वाली फाइल उठा के ले आऊंगा, आर स्प्लिट को फटाफट समझ लेंगे उसी में कि वो सब चीजें यहाँ पर भी वैलिड जो स्प्लिट में थी वही आर स्प्लिट में भी आप कर सकते हो। बस डिफरेंस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो उसमें डिफरेंस डिस्कशन करना शुरू करेंगे, व्हिच इज आपका मैक्स स्प्लिट वाला पॉइंट, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट आगे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। द आर स्प्लिट व्हाट रिटर्न वैल्यू क्या है, सो द आर स्प्लिट ब्रेक्स द स्ट्रिंग एट द सेपरेटर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये भी क्लियर है, ये भी बिल्कुल सेम है। अब नोट करिएगा, नाउ व्हेन मैक्स स्प्लिट इज नॉट स्पेसिफाइड आर स्प्लिट बिहेव्स लाइक स्प्लिट। अगर आपने मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाई नहीं किया, मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाई नहीं किया तो आर स्प्लिट और स्प्लिट बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं। तो जो मेन अंतर आता है वो कहां से आता है, वो वही मैक्स स्प्लिट वाले पार्ट से आता है और वही हमें फोकस भी करना है। बट उससे पहले ये नहीं कि हम आर स्प्लिट को बाकी चीजों के लिए भूल जाएंगे, है ना, ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि बाकी चीज चलती नहीं चलती, मतलब ये भी तो मेक श्योर करना है ना कि बिल्कुल सेम है। तो वो सबसे पहले तो मैं आपको यही मेक श्योर कराऊंगा कि वो बिल्कुल सेम है, उसके लिए फाइल का यूज करूंगा, फिर डिफरेंस देखेंगे, है ना। नाउ इफ मैक्स स्प्लिट इज स्पेसिफाइड द लिस्ट विल हैव द मैक्सिमम ऑफ स्प्लिट मैक्स स्प्लिट +1 आइटम्स। तो अगर मैक्स स्प्लिट आपने स्पेसिफाई किया है तो जो भी नंबर स्पेसिफाई किया +1 करके मैक्सिमम स्प्लिट होंगे। जैसे सपोज मैक्स स्प्लिट मैंने 2 स्पेसिफाई किया तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 2। तो कोई सिंपल सी बात, एक के अबाउट कटेगा अगर कहानी तो 2 मिलेंगे ना। जैसे सपोज मैंने लिखा वरदान एंड गर्ग, अब यहाँ पे सपोज हैशटैग है, तो अगर हैशटैग के अबाउट स्प्लिट किया तो एक स्प्लिट मारा, बट वर्ड्स तो या स्ट्रिंग्स तो लेटर्स तो 2 मिल रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो 2 मिल रहे हैं, स्ट्रिंग तो 2 मिल रही है, ये कहानी है बेसिकली,
ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो हम स्प्लिट वाली फाइल लेके आएंगे और उसी में जो आर मतलब स्प्लिट की जगह आर स्प्लिट डाल के जो यूजुअल सिंटेक्स फॉर्मेट्स है, मतलब सिंटेक्स पूरा समझ लेंगे, है ना, एरर्स वगैरह बाकी सब चीज़ों के साथ देख लेंगे क्या आने वाला है। तो वो जो अपना नॉर्मल सा काम है पहले तो वो देखेंगे, फेमिलियर होंगे आर स्प्लिट से, फिर डिफरेंस वाले पॉइंट पे चलेंगे जिसमें मैक्स स्प्लिट्स के बेसिस पे डिफरेंस देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकली देखेंगे, तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको ये चीज़ समझाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग, और क्या देखेंगे स्प्लिट। बट यहाँ तो स्प्लिट पहले से ही है, हाँ, पर हम स्प्लिट नहीं आर स्प्लिट देखने वाले हैं, राइट। तो हम आर स्प्लिट देखेंगे जो इसी का कजिन ब्रदर कह सकता हूँ मैं, नहीं कजिन ब्रदर तो नहीं है, सगा ही भाई है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट साथ का ही है, छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, दे आर ट्विन ब्रदर्स। ठीक है, अब कहानी देखो क्या है, सिचुएशन क्या है कि यार जो अपना आर स्प्लिट है, जैसे भी अपने स्लाइड्स में भी देखा है कहानी कि आर स्प्लिट और स्प्लिट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम सिंटेक्स, सेम कहानी, बिल्कुल सेम चीज़ है। डिफरेंस बस क्या है यार, ये जो स्प्लिट है हमने जो पहले देखा था, पूरा कहानी देखी थी इससे प्रीवियस वाले वीडियो में, अगेन आई एम रिपीटिंग, नहीं देखिए वीडियो, देख के आओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्रीवियस वीडियो देख के, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग वो देख के आए। तो उसके बाद मैं यार इसकी बात करूँगा, स्प्लिट की बात करूँ, तो ये हमने इसमें क्या देखा कि इसमें स्प्लिटिंग कहाँ से होती है, इसमें स्प्लिटिंग लेफ्ट साइड से होती है, ठीक है। बट अगर सपोज वही स्प्लिटिंग आपको राइट साइड से करनी हो तो क्या, अब इसका बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता लेफ्ट से स्प्लिट करे या राइट से स्प्लिट करे, इन सेंस जब तक आप मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाई नहीं करते। तो वही सब कहानी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो यूजुअल जो चीज़ें स्प्लिट वाली थी वो इसमें चल जाएंगी आर स्प्लिट में, पहले तो वो समझेंगे, और फिर इसी में हम कहानी क्या देखेंगे, इसी में हम मैक्स स्प्लिट का डिफरेंस भी देखेंगे। तो फिलहाल तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूंगा जिसको मैं नाम दूंगा स्ट्रिंग मेथड डैश आर स्प्लिट। अब देखो कहानी पता है क्या, देखो अच्छी चीज़ क्या है एक्चुअली पाइथन की, यही पाइथन की अच्छी चीज़ है कि छोटी छोटी चीज़ों का भी उसने ध्यान रखा है। अब जैसे आप स्प्लिटिंग कर रहे हो, स्प्लिटिंग का यूजुअली कहीं पे कोई भी फंक्शंस बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको हमेशा खुद ही लिखना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ तो पाइथन में एग्जिस्ट करता है। दूसरा इसके बाद इसने ये ध्यान रखा है कि लेफ्ट से स्प्लिट करोगे तो कहानी अलग है, राइट से स्प्लिट करोगे तो कहानी अलग है। तो बहुत ज़रा सा अंतर है, बट ये चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखा गया और आपको ये चीज़ दी जा रही है। तो यही पाइथन की यार ब्यूटी है और यही पाइथन की खासियत भी है, और मतलब फ़ायदेमंद इसीलिए पाइथन यूज़ करना, क्योंकि उसके मतलब उसके पास आपके पास रेडीली इन हैंड सब चीज़ अवेलेबल है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप स्प्लिट में ही यहाँ पर एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है स्प्लिट, उसी में चेंजेस करके आर से भी मतलब राइट साइड से भी स्प्लिट कर सकते हो, तो वो सब कहानी नहीं है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। चलो फिलहाल इसको हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, इसमें फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे। अब एक्चुअली पता है यही सब रीज़न होता है जिसकी वजह से हम पाइथन को जो है बिगिनर फ्रेंडली कहते हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, है ना। चलो तो गेट साइड बंद करेंगे और इसके अंदर नई फाइल बना लेंगे। बट उसको बनाने से पहले मैं क्या करूँगा यार, मैं इसको बंद ही कर दूंगा, फिलहाल VS कोड बंद करूँगा। पहले मैं स्प्लिट वाले फंक्शन में से जो पाइथन फाइल है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा स्प्लिट वाली जो फाइल है वो आर स्प्लिट में आ चुकी है। तो आर स्प्लिट में वही आपकी स्प्लिट वाली फाइल है, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूंगा, तो मेरा VS कोड इसके अंदर ओपन हो गया। अब मैं पाइथन फाइल ओपन करूंगा, ये तो ये मेरी स्प्लिट वाली फाइल है बेसिकली, है ना। तो इसमें हम स्प्लिट सीखने वाले, स्प्लिट सीखा है अपन ने पूरा इसमें, है ना। अब क्योंकि सेम कहानी है तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा है। अब मैं करूँगा क्या है, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस करूँगा, तो स्प्लिट को मैं आर स्प्लिट से चेंज कर दूंगा, दैट्स इट। और फिर आर स्प्लिट देखेंगे अपन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट सर्च करूँगा और इसको रिप्लेस किससे कर दूंगा यार, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा आर स्प्लिट से, ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा सा रिप्लेस करने में कहानी ये भी अंतर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये स्प्लिट जो है, ये स्प्लिट ये आर स्प्लिट कर देगा इसको भी, चलो ठीक है। तो अपन ये सब चीज़ें चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं है, आर स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट को आर स्प्लिट से हमें चेंज कर देना, ठीक है। सो रिप्लेस 60 अकरेंसेज अक्रॉस वन फाइल विद आर स्क्रिप्ट, यस। तो एक फाइल आर स्क्रिप्ट में मुझे, सॉरी आर स्प्लिट मुझे रिप्लेस करना है एक फाइल के अंदर जिसमें 68 अकरेंसेज है स्प्लिट की, ठीक है। चलो रिप्लेस मार दिया मैंने, इसको बंद कर देंगे और यहीं पे हम सीखने वाले आर स्प्लिट। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि यार खाली सिर्फ ब्लैंक आर स्प्लिट नामक कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको नेम एरर देखने को मिल जाएगा, राइट। इसमें क्या है आपके पास, नेम एरर है। सो नेम आर स्प्लिट डजंट एग्जिस्ट, नेम एरर, नेम आर स्प्लिट इज नॉट डिफाइंड, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो सेम कहानी आ गई। सिंटेक्स क्या है, देखो भाई बहुत सिंपल सिंटेक्स क्या है इसमें भी, कि आपको स्प्लिट डॉट आर स्प्लिट करना है, सेपरेटेड डालना है और मैक्स स्प्लिट डालना है, बिल्कुल सेम सिंटेक्स जो हमने स्प्लिट में देखा हुआ।
तो ये बिल्कुल स्प्लिट जैसी कहानी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे आप इसको इवन इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अच्छा यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ आर स्प्लिट लगा दिया आपने स्ट्रिंग डॉट आर स्प्लिट लगा दिया है। अब ये करेगा क्या, स्प्लिटिंग करेगा, बिल्कुल वही स्प्लिट वाली कहानी की, कुछ भी नहीं है तो क्या लेता है, ये ब्लैंक लेता है, स्पेस कैरेक्टर्स को करेगा क्या, सेपरेट बेसिकली। तो यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर ये जो है ये सेपरेट हो जाएंगे, बट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगे फिलहाल। क्यों नहीं डिस्प्ले होंगे, तो रीजन इज अगेन वही सेम बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी आपके पास क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। आपके रिटर्न हो रही है वैल्यू बट कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। तो इस फाइल के अंदर आपने रन किया तो रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, आइडियली मैं चलूँगा, आइडियली ओपन कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन करूँगा। तो ये देखो मुझे इसने सेपरेटली दे दिया क्या, माई चीज़ अलग है, नेम अलग आ गया, इज अलग आ गया, वरदान अलग आ गया, गर्ग अलग आ गया। तो इस तरीके से आपका पूरा आर स्प्लिट एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। तो ये आपका आर स्प्लिट हो गया, है ना। तो अब यही चीज़ यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करा है, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट कराने के लिए आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो अगर मैं वही माई नेम इज वरदान गर्ग को आर स्प्लिट से इंप्लीमेंट करूँ तो सेम आंसर मिल जाएगा। मुझे पता है स्प्लिट और आर स्प्लिट में कुछ अंतर दिख रहा है अभी फिलहाल, और नहीं दिखेगा, सही बताऊँ टू बी ऑनेस्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आर स्प्लिट स्प्लिट की तरीके से काम करता है। अभी हमने देखा भी था ना कि आर स्प्लिट स्प्लिट की तरीके से काम करता है, कब, जब उसके पास आपका क्या नहीं होता, जब उसका मैक्स स्प्लिट वाला चीज़ आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो है ना। तो वही कहानी है बस सिंपल सी। यहाँ पे एक बार टाइप नोट कर लेंगे भाई, टाइप क्या है इसी पर्टिकुलर रिटर्न वैल्यू का, टाइप क्या है। सो इट वुड बी क्लास विच इज लिस्ट, तो लिस्ट क्लास का है, लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। चलो ओके, इसी चीज़ को हम यहाँ पे इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आर स्प्लिट में भी वही चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच इज फॉर आई इन माई नेम इज वरदान गर्ग डॉट आर स्प्लिट में आई को प्रिंट करूंगा मैं लूप करके। तो देखो क्या मिलेगा मुझे, माई पहले, फिर नेम, फिर इज, फिर वरदान, फिर गर्ग, है ना। तो इसी तरीके से स्प्लिटिंग हो गई है। अच्छा देखना एक चीज़ देखना, यह स्प्लिटिंग राइट से हो रही है, मतलब कैरेक्टर राइट से स्प्लिट हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये सेकंड कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर, मतलब रिवर्स करने का काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, रिवर्स नहीं हो रहा। और जब प्रिंट कर रहे हो वो भी आप क्या कर रहे हो, वो भी आप लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हो। तो लिस्ट में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अलाइंड है कि फर्स्ट पोजीशन पे माई ही रहेगा, फिर सेकंड पे नेम रहेगा, फिर इज रहेगा, फिर वरदान, फिर गर्ग, अगर स्पेस सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फिर हमने इसके अलग अलग और सिंटेक्सेस भी देखे थे, तो वही आर स्प्लिट में भी देखेंगे कि आर स्प्लिट में ये सिंटेक्स परफेक्टली वैलिड है। क्या सिंटेक्स परफेक्टली वैलिड है कि आपने एक सपोज नाम अपना स्ट्रिंग बनाई, है ना, स्ट्रिंग बनाई, उसको एक वेरिएबल में पॉइंट कराया, वो वेरिएबल में आर स्प्लिट लगाया, उसको प्रिंट किया, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वेरिएबल डॉट आर स्प्लिट लगा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। टाइप सर्च करेंगे और प्रिंट करेंगे कंटिन्यूस वैल्यूज, तो वही हो जाएगा विच इज माई नेम इज वरदान गर्ग, क्लास लिस्ट है और यही इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रिंट होगा, माई नेम इज वरदान गर्ग, राइट। चलो इसी के बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका ये हो गया विच इज व्हाट, विच इज कि आप आउटपुट में डायरेक्टली मतलब एक वेरिएबल में आउटपुट स्टोर करा सकते हो, स्प्लिट करके जो लिस्ट आ रही है उस लिस्ट को पॉइंट करा सकते हो दूसरे वेरिएबल से जो हम ओपीटी से पॉइंट करा रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो माई नेम इज वरदान गर्ग, वही चीज़ पूरी रिटर्न हो गई, राइट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो तो अब यहाँ पे क्या है भाई, क्या उल्टा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यहाँ पे हमने ये किया है कि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया ऊपर वाले आउटपुट्स को। मतलब हमने वेरिएबल में स्टोर कराई है वैल्यू, स्ट्रिंग है ना माय नेम इज वरदान गर्ग, ये वैर करके वेरिएबल में स्टोर कराई है, और फिर वैर डॉट आर स्प्लिट लगाया है, ठीक है, और उसको ओपीटी में स्टोर करा, फिर ओपीटी को प्रिंट किया, टाइप प्रिंट किया, उसके उस पर लूप करा है बेसिकली। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा माय नेम इज वरदान गर्ग, लिस्ट मतलब क्लास जो है वो लिस्ट है, फिर माय नेम इज वरदान गर्ग आपका आउटपुट हुआ है बेसिकली, राइट। ओके, इसके बाद फिर ये क्या कहानी है भाई, ये क्या देखा था हमने इसमें, तो बेसिकली हम इसमें इसमें हमने ये देखा था कि अगर हम इसमें सपोज पैरेंथेसिस भूल जाए, स्प्लिट में अगर हम पैरेंथेसिस भूल जाए तो आपको वो कुछ टाइप मतलब प्रिंट करके नहीं देगा, मतलब रिटर्न करेगा स्क्रीन पे, बट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा कि यार आपने एक स्ट्रिंग का बेसिकली क्या रन किया, एक बिल्ट इन मेथड रन किया विच इज आर स्प्लिट, और वो इस मेमोरी एड्रेस पे बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आपने रन किया, तो बस वो कहानी रन कर देगा ये। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो बिल्ट इन मेथड आर स्प्लिट ऑफ एसटीआर ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आपने आर स्प्लिट बिल्ट इन मेथड रन किया है जो इस मेमोरी लोकेशन पे सिचुएटेड है। सिंपल सी कहानी है ना, ये चीज करिए इसने।
ओके नेक्स्ट क्या, इसके बाद फिर हमने ये भी देखा था यार, ये जो आर स्प्लिट मेथड है ये बेसिकली आपका हर जगह, जैसे हमने यहाँ पे अभी राइट वाला पार्ट देखा ना कि आप पैरेंथेसिस नहीं लगा सकते, अंदर क्या होगा वो कहानी अभी हम देखेंगे, दो पॉसिबिलिटी जो है जैसे सेपरेटर की और मैक्स स्प्लिट की वो अभी हम देखेंगे। बट मैं यहाँ पे सपोज कह रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट जो बेसिकली आप स्ट्रिंग डॉट आर स्प्लिट कर रहे हो, तो स्ट्रिंग डॉट आर स्प्लिट के अलावा भी किसी तरीके से आप यहाँ पे स्प्लिटिंग कर सकते हो क्या, वो देखते हैं। तो बेसिकली यहीं पे हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो स्प्लिट आप कर रहे हो ये सिर्फ स्ट्रिंग पे वैलिड है, ये जो आर स्प्लिट है ना, ठीक है, ये आर स्प्लिट आपका सिर्फ स्ट्रिंग पे वैलिड है। क्या आपके लिस्ट पे भी वैलिड है, तो जरा देख लेते हैं यार करके, अगर होगा तो रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। एरर क्या, एट्रीब्यूट एरर विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आर स्प्लिट। तो लिस्ट जो भी लिस्ट है जिस पे आर स्प्लिट लगा रहे हो उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है आपका आर स्प्लिट नामक, तो दिस इज नॉट वैलिड, राइट, दिस इज कम्प्लीटली फाइन। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो क्या हम यही चीज़ एक टपल में पास कर सकते हैं, मतलब टपल में वही माई नेम और वरदान गर्ग दो एलिमेंट्स हैं और फिर आर स्प्लिट लगा रहे हैं, तो टपल में वैलिड है क्या, तो हमें स्प्लिट में मिला था वही टपल एरर, सॉरी ऑब्जेक्ट मिला था, सॉरी एरर मिला था एट्रीब्यूट एरर, जिस टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आर स्प्लिट, मतलब स्प्लिट था उस समय, वो आर स्प्लिट रिप्लेस मार दिया ना अपन ने। तो यहाँ पर भी है क्या वही एरर, तो यस यहाँ पर भी वही एरर है, जिस एट्रीब्यूट एरर टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आर स्प्लिट। अब आप देखोगे बिल्कुल कहानी सेम है, स्प्लिट और आर स्प्लिट की कहानी हर जगह सेम ही है, कहाँ अंतर है वो भी आपको बता देंगे। अब जैसे आपको हो सकता है कि लिस्ट में ये हो दिक्कत, सर दो एलिमेंट्स बनाए, एक ही एलिमेंट बनाओ स्ट्रिंग, चलो एक एलिमेंट बनाया फिर लिस्ट के अंदर ही है वो और डॉट आर स्प्लिट रन किया तो भी क्या एरर आएगा, वही एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आर स्प्लिट बेसिकली, ठीक है। ओके, और यही कहानी अगर मैं सपोज यहाँ पे करता हूँ, ऑल्दो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती है, अगेन वही, ये तो इवन हम बहुत स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कहानी, जो फॉलो कर रहे हैं मुझे बच्चे उनको पता है, राइट। चलो तो ये बेसिकली कहानी क्या है, देखो ये है आपकी सिचुएशन। अब इसमें आपने स्ट्रिंग के ऊपर मतलब बगल में पैरेंथेसिस डाल दिया, फिर डॉट आर स्प्लिट डाला, ठीक है। अब ये जो डॉट आर स्प्लिट आपने रन किया इसको प्रिंट करोगे तो ये चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये टपल में आप चला रहे हो, टपल डॉट आर स्प्लिट लगा रहे हो, ये नहीं चलना चाहिए, बट ये चल जाएगा क्योंकि यार ये टपल नहीं है, सिंपल सी बात, क्योंकि ये टपल नहीं है तो इस वजह से चल जाएगा। और आपको ये मिल गया माय नेम इज वरदान गर्ग, जिसमें ये कॉमा सेपरेटेड है, बिकॉज ये टपल नहीं था, ये क्या है नॉर्मल आपके ब्रैकेट्स है, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स की तरीके से यूज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या है, इसमें कुछ स्प्लिटिंग की कहानी नहीं हुई, सॉरी इसमें कुछ फंसने की कहानी नहीं हुई। तो यहाँ पे टपल नहीं है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट। अगर आपको टपल बनाना है तो आपको ये वाली कहानी देखनी पड़ेगी, जैसे मैंने टपल बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने टपल बना रखा है। देखो यहाँ पे क्या स्ट्रिंग है और यहाँ मैंने कॉमा सेपरेट कर दिया, रिप्रेजेंटिंग के ये एक टपल है। तो सपोज अगर आपको नॉर्मल ब्रैकेट्स को टपल से अलग करना है तो कॉमा डाल दो एक, है ना, तो ये अलग हो गया। डॉट आर स्प्लिट रन करोगे तो परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आ जाएगा, एट्रीब्यूट एरर जिस टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट आर स्प्लिट। तो टपल में आर स्प्लिट नामक कोई फंक्शन होता ही नहीं है, सिंपल सी बात ही आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है। तो एट्रीब्यूट एरर आपको समझ में आ चुका है, ध्यान रखना एट्रीब्यूट एरर कहाँ आता है, किस सिचुएशन में आता है, क्यों है वो कहानी, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखेंगे तो अगर वो क्लियर है तो चीज़ समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका चलता है। अब देखो भाई इसमें क्या है बेसिकली, तो इसमें हम ये देख रहे हैं अब कि हम आर स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब मैंने एक सिंटेक्स नॉर्मल सिंटेक्स बना दिया, वो सिंटेक्स में आर स्प्लिट लगा रहे हैं, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। तो ये तो सिंपल है, आपका जो अभी तक हमने देखा उसका ही वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें वही मिल जाएगा आपको, माय नेम इज वरदान गर्ग लिस्ट के फॉर्म में, फिर हर इंडिविजुअल एलिमेंट को प्रिंट कर दिया हमने। अब इसके बाद से कुछ वेरिएबल वैर में हम चेंजेस मानना शुरू करेंगे, विच वुड बी व्हाट, विच वुड बी लाइक दिस। तो वैर करके मैंने सपोज एक अब बड़ा सा लंबा चौड़ा सा बनाया, ठीक है, विच इज माय नेम इज वरदान गर्ग फुल स्टॉप आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू माय स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स, राइट। इसके बाद मैंने डॉट आर स्प्लिट रन किया, वैर डॉट आर स्प्लिट ओपीटी में सेव कराया, ओपीटी को प्रिंट किया और फिर आईजे पे एन्यूमरेट किया ताकि मुझे वो कौन सा स्प्लिटिंग चल रही है वो भी पता चल जाए, और वो फिर प्रिंट करा मैंने। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं समझूंगा कि यार ये फुल स्टॉप के बोर्ड सेपरेट हो चुका, सॉरी फुल स्टॉप के बोर्ड सेपरेट नहीं हुआ है, फिलहाल स्पेस के बोर्ड सेपरेट हुआ है। सो माई नेम इज वरदान गर्ग, इस तरीके से हर एक वर्ड सेपरेट हो गया स्पेस से। अगर आप देखो तो गर्ग और फुल स्टॉप साथ में, बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। और फिर नेक्स्ट इसके बाद आई जो है आपका आगे इसी में स्पेस का सेपरेटेड एलिमेंट हो गया, जैसे स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट से, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके स्पेस सेपरेटेड एलिमेंट्स है, ठीक है। ऑल्दो अगर मैं आगे ये देखूं कि इसी में अगर मैं, अच्छा ये कब हो रहा है, जब मैं यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ या मैंने ब्लैंक छोड़ रखा। तो आर स्प्लिट परफेक्टली काम करता है ब्लैंक में, वो ये नहीं देता आपसे कंपलसरी कि यार आप यहाँ पे सेपरेटेड डालो ही डालो, मैक्स स्प्लिट डालो ही डालो, ऐसा कुछ भी आपको बाउंडेशन नहीं देता है।
ये बिना उसके भी काम चला लेगा। बट अगर सपोज आप डाल दो इसमें सेपरेटर तो क्या होगा कहानी, तो वही सेपरेटर में सपोज अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने फुल स्टॉप से स्पेसिफाई कर दिया। अब कभी भी किसी भी पैराग्राफ में सेंटेंसेस को सेपरेट करना है तो ये बहुत काम की चीज़ है कि आप एक पर्टिकुलर पूरे एक लंबे चौड़े से पैराग्राफ में क्या सर्च कर लो, फुल स्टॉप सर्च कर लो और उस फुल स्टॉप के बाद सेपरेशन कर दो। तो वही मैं कर रहा हूँ कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है माय नेम इज वरदान का, वही वाली सेम फुल स्टॉप स्पेस में आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड एआई टू माय स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने लाइन बनाई। अब मैं इसको ब्लैंक नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इसी में आर स्प्लिट लगा रहा हूँ, वाई डॉट आर स्प्लिट ओपीटी में सेव कर रहा हूँ। बट ये सेपरेटेड किसके अबाउट है, ये सेपरेटेड है आपके फुल स्टॉप के अबाउट। तो ये जो फुल स्टॉप है ये फुल स्टॉप के अबाउट सेपरेशन है। अब आपको इस ओपीटी को प्रिंट कर देना है तो प्रिंट किया हमने, फिर एन्यूमरेट से आपको इंडेक्सिंग करी, मतलब हर एक एलिमेंट को फेच किया, किस इटरेशन में वो फेच किया उसको प्रिंट कर रहे हैं। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देखो क्या मिलेगा। सो इट वुड बी माय नेम इज वरदान गर्ग, फुल स्टॉप सेपरेटेड है, फुल स्टॉप कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। आई टीच कंप्यूटर साइंस इन एआई टू माय स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जिसके अबाउट भी सेपरेशन करता है वो एलिमेंट कंसिडर नहीं होती, फुल स्टॉप कहीं नहीं आ रहा, ना आई के पहले आ रहा है ना गर्ग के बाद आ रहा है और इधर उधर कहीं नहीं आ रहा है फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि फुल स्टॉप के अबाउट सेपरेशन किया है तो फुल स्टॉप इज नॉट देयर। ठीक है, तो अगर आप देखो तो सबसे पहली लाइन क्या है, माय नेम इज वरदान गर्ग, सेकंड लाइन क्या, आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड एआई टू माय स्टूडेंट्स। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने इसमें फुल स्टॉप के अबाउट स्प्लिटिंग कर दी कि फुल स्टॉप से पहले एलिमेंट सेलेक्ट कर दो, बाद के एलिमेंट सेलेक्ट कर दो। अब नेक्स्ट यही मैं कुछ भी कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे हैशटैग करता हूँ माय नेम इज वरदान करके, मतलब हर वर्ड के बीच में गैप क्या है, हैशटैग है, बेसिकली स्पेस नहीं है, हैशटैग है। तो मैं इस हैशटैग के अबाउट भी सेपरेशन कर सकता हूँ आर स्प्लिट में। ठीक है, सी, तो दिस इज अगेन कंप्लीटली फाइन। सो माई हैशटैग नेम इज, सो नेम हैशटैग इज, तो इसमें माई नेम इज वरदान का कहा गया, हैशटैग के अबाउट सेपरेशन हो गई और हैशटैग कंसिडरेशन में कहीं पर भी नहीं है। तो जिसके अबाउट भी आप स्प्लिटिंग करते हो वो चीज़ कहीं पर भी कंसिडरेशन में नहीं ली आती है। ठीक है, ओके, अब एक बार जरा ये समझते हैं इसमें क्या कहानी। तो अब बेसिकली यहाँ पे हम हैशटैग रन कर रहे हैं, बट ये समझने वाली बात कि यार ये जो आप रन कर रहे हो, जो पास कर रहे हो, जो कि सेपरेटर है, जो सबसे पहले एलिमेंट पास करते हैं वो क्या होता है, सेपरेटर होता है, जो बिना मैक्स स्प्लिट के भी चल जाता है। ऐसा नहीं है, दोनों ऑप्शनल हैं, तो और कभी भी आप यूज़ करोगे तो दोनों को साथ में यूज़ करोगे, नो दैट इज नॉट द सीन। आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैशटैग के अबाउट सेपरेट करो तो हैशटैग सही है, हैशटैग के अबाउट सेपरेट कर रहे हो, बट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स अलाउड नहीं है। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना इज रॉन्ग। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टाइप एरर, मस्ट बी स्ट्रिंग और नन नॉट लिस्ट। तो या तो स्ट्रिंग हो या फिर नन हो, लिस्ट अलाउड नहीं है। यहाँ पे आप अंदर जो है लिस्ट पास नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। ठीक है, अगर इसी में यहाँ पे कहूँ मैं कहानी क्या है, देखो यहाँ पे मैंने वही चीज़, जैसे कि यहाँ पे हमने पे मतलब ये पास किया था, मैं यहाँ पे नन पास कर देता हूँ, क्या नन से कुछ फर्क पड़ेगा? तो नन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से करता है। कुछ गड़बड़ कर दी शायद मैंने, हाँ ओके, स्पेस है ही नहीं ना यहाँ पे, तो मैं उसी अबाउट इसको मैं सेपरेट करूँगा। जैसे कि सपोज आपका इसी तरीके से सेपरेशन होता है, मतलब कि आपका जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे सेपरेशन होगा। हैशटैग से इसका कोई लिंक नहीं है, पूरा एक एलिमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पूरा एक एलिमेंट है ना, हैशटैग के सेपरेट किया नहीं गया और जीरोथ एलिमेंट किया, वही पहली वाली माय हैशटैग नेम इज पूरी है। बट अगर यहीं पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दूँ, एक सिंगल स्पेस डाल दूँ, उसको रन करूँगा मैं, तो देखो क्या समझ में आएगा मुझे कि यहाँ पे अब दो एलिमेंट्स बन चुके हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट बन चुका है। हैशटैग गर्ग अलग एलिमेंट और पहले वाली अलग एलिमेंट है, और ये दो अलग अलग लिस्ट के एलिमेंट्स भी बन चुके हैं। जीरोथ एलिमेंट पे पहला वाला है ये, और सेकेंड फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाला है गर्ग, क्या हैशटैग गर्ग वाला है। मतलब नन क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज करती है। नन पास करने का रीजन क्या है, नन पास करने का यही रीजन है यार, हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या पास करें, ब्लैंक हम छोड़ना नहीं चाहते, तो हमने कहा कि जो भी आप लेते हो वो लो और डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो उनकी, है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर सपोज ये चीज़ मैं कहूँ, यहाँ पे क्या कहानी है, तो यहाँ पे वही स्पेस। अब देखो हाँ, एक चीज़ डिफरेंस समझाते हैं, क्या होता है डिफरेंस हैशटैग में बेसिकली, सॉरी नन में और इसमें कहानी। ओके, वो शायद अभी हम नहीं देख रहे हैं। ओके चलो कोई नहीं, वो हम नहीं देख रहे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि अगर मैं सपोज स्पेस के वर्ड सेपरेशन करना चाहूँ हैश इस वाली लाइन में हैशटैग में, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बिल्कुल नन के तरीके से बिहेव करेगा कि यहाँ पे ये एलिमेंट एक बन जाएगा, पहला वाला एलिमेंट पहला एलिमेंट है, और फिर स्पेस के बाद फिर हैशटैग गर्ग दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट, जीरोथ एंड फर्स्ट एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट क्या इसके बाद कहानी, नेक्स्ट इज, अच्छा हाँ एक चीज़ आपको समझनी है, विच इज़ कि अगर आप एम्प्टी के अबाउट स्प्लिट करो तो स्प्लिट में एरर आ रहा था, क्या आर स्प्लिट में भी एरर आएगा देखिए, तो क्या आर स्प्लिट में भी दिक्कत है? सो यस बिल्कुल है, वैल्यू एरर आता है विच इज एम्प्टी सेपरेटर।
ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको यही एरर मिल जाएगा कि यार आप एम्प्टी सेपरेटर का ही यूज़ कर रहे हो, वैल्यू एरर है, एम्प्टी सेपरेशन यूज़ करना करना गलत है कि आप इसमें एम्प्टी सेपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग को किसी एम्प्टी स्ट्रिंग के अबाउट कैसे सेपरेट करोगे, तो सेपरेटर एम्प्टी नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। अब इसमें चले अगर हम सपोज, तो इसमें अगर आप देखो, अगर अच्छा एक चीज़ हमें ये भी देख लें कि अगर सपोज जिस स्ट्रिंग में हम स्प्लिट कर रहे हैं उसमें जिस भी चीज़ को मुझे स्प्लिट करना है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे यहाँ पे हैशटैग एग्जिस्ट नहीं करता पूरे उसमें। तो अगर आप यहाँ पे रन करोगे तो क्या होगा आपको बेसिकली, जैसे आप यहाँ पे रन करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस बेसिकली वो स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि वो एलिमेंट मिला ही नहीं है। तो जब तक वो एलिमेंट मिलेगा नहीं तो ये स्प्लिटिंग होगी नहीं, जैसी लाइन तक एंड तक पहुंचेगा तो ये इसको आपको रिटर्न करके दे देगा। और उस बीच में इसने पाया कि मेरे पास तो बस एक ही एलिमेंट था, माय नेम इज वरदान का, तो इसने उसी एलिमेंट को कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बना दिया, सिंपल सी बात। अब ऐसा भी हो सकता था कि जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स लेता तो उसमें सेपरेशन हो जाता, बट यहाँ पे वो कहानी कुछ नहीं हो रही है, ये समझने वाली बात। तो और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सपोज कोई भी चीज़ को आप स्प्लिट कर रहे, किसी भी स्ट्रिंग में स्प्लिट कर रहे हो तो जिसके अबाउट कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर कुछ नहीं आएगा, बस ये है कि वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सेपरेट कर रहे हैं, आर स्प्लिट लगा रहे हैं बट कॉमा सेपरेटेड। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो क्या है, माय अलग, नेम अलग, एज अलग, वरदान अलग, गर्ग अलग। तो ये अगर माय नेम इज वरदान गर्ग मैं कहूँ तो बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है बेसिकली, जिसमें आपके लिस्ट के एलिमेंट्स क्या है, आपके स्ट्रिंग है बेसिकली, ये कहानी है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्या, इसके बाद नेक्स्ट इज दिस वन विच इज मैं हैश से सेपरेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हैशटैग सेपरेशन इज वैलिड, कंप्लीटली फाइन। अब यहाँ पे देखो तो हैशटैग जहाँ पर भी आएगा दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट हाँ, एक बात समझने वाली बात यहाँ पे, अब क्या, कभी भी अगर आप सपोज जिस भी एलिमेंट के अबाउट सेपरेशन कर रहे हो उनको साथ में लिख दो, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं दोनों हैशटैग साथ में लिखे हुए हैं, तो आप जिसको भी सेपरेशन कर रहे हो अगर वो साथ में लिखे हुए हैं दैट डजंट मीन कि एक सेपरेट करेगा एक छोड़ देगा या फिर यहाँ पे कुछ एरर आएगा, नहीं। यहाँ पे कहानी क्या है बेसिकली, इसके बीच में जो सेपरेशन है ना, जो लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, तो आपके रिटर्न करके देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। तो अगर आप देखो तो अब यहाँ पे अगर ये चीज़ मैं हटा दूँ बेसिकली तो क्या आ रहा है आपका, अगर सपोज ये दोनों हैशटैग को सेपरेट कर दूं बिल्कुल और इसके बीच में देखो तो इसके बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो माय पहला एलिमेंट फिर हैशटैग के अबाउट सेपरेशन हुआ जो डिस्प्ले नहीं होगा, उसके बाद क्या है बेसिकली, उसके बाद है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग देखो यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है ना, ये यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरीके से दिख रही है और यहाँ पे खाली पड़ा हुआ, कोई दिखेगा ही नहीं क्योंकि डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, और माय स्पेस नेम इज वरदान का आपको प्रिंट हो गया, तो ये बेसिकली आपको माय नेम इज वरदान का प्रिंट हो गया, राइट। सो आई होप दैट इज क्लियर। अब इसमें अगर हम ये चीज़ देखें, इसी में देखें अगर ये चीज़, मतलब ये चीज़ नहीं, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे समझने वाली बात ये, ओके यहाँ मुझे दिख रहा है कि मैंने जो है वही बेसिकली आर स्प्लिट लगा दिया बट विदाउट एनी स्पेस, सॉरी विदाउट एनी बेसिकली लेटर। बट यहाँ जो समझने वाली बात ये है, यहाँ पे अगर आप यहाँ स्पेस देखो तो यहाँ पे दो स्पेसेस है। अब ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है समझने वाला, जिसमें फंसेंगे नहीं, अपन गड़बड़ नहीं करेंगे कभी भी, कि बेसिकली यहाँ दो स्पेसेस दिख रहे हैं। अब दो स्पेसेस है तो किसके अबाउट सेपरेशन, तो ये तो बिल्कुल ये वाली कहानी हो गई, दो हैशटैग वाली, तो यहाँ दो स्पेस आ गए। तो अगर दो स्पेस है बेसिकली तो दो स्पेस के लिए आपका ये नहीं होगा कि दो सेपरेशन हो गए, नहीं, या बेसिकली इसके अबाउट सेंटर के अबाउट सेपरेशन हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड जा जाता है लेफ्ट साइड जाओ, जो राइट साइड जा जाता है राइट साइड जाओ, सिंपल सी बात। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए कहानी क्या होगी, ओके सॉरी, सपोज मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ देन व्हाट वुड बी द आंसर। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा है, बिल्कुल उसी तरीके से रिटर्न हुआ है। माय, इसने दोनों स्पेस को सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी दोनों स्पेस को सेपरेट कर दिया, यहाँ पर भी दोनों स्पेस को सेपरेट कर दिया इसने। अब यही अंतर आपको समझना कहाँ पर है, देखो जैसे सपोज मैं इसको कमेंट कर दूँ, अब यही अंतर आपको समझना है यहाँ पर जहाँ मैंने नन स्पेसिफाई किया, मतलब अगेन वही दो स्पेसेस हैं, दो स्पेसेस है, हर वर्ड के बीच में दो स्पेसेस है बेसिकली। आपने यहाँ नन स्पेसिफाई कर दिया, आर स्प्लिट विद नन, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होता है, सो इन दिस केस आपका आउटपुट क्या होगा, बेसिकली वही सेम चीज विच इज स्पेस। ऑल्दो अगर मैं एक बात करूँ इन दोनों की ऊपर के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से, तो यार यहाँ पे जैसे दो हैशटैग के बीच में क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, वैसे यहाँ पे दो स्पेसेस के बीच में आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग आनी चाहिए थी ना यार, दो स्पेसेस के बीच में सिंपल सी बात एम्प्टी स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, यहाँ पर भी आनी चाहिए थी, यहाँ नहीं आई। अब यार इसी सेंस में अंतर हो जाता है किसमें, बेसिकली इसमें और इसमें।
अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको एक और समझाऊंगा, मतलब स्प्लिट के सेंस में ही, स्प्लिट के सेंस में ही, कि बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो, है ना, अब अंतर समझाते हैं यहाँ पे क्या है। यही क्या है अंतर है इसमें, इसमें और इस वाले में। बेसिकली जब आपने इसको ब्लैंक छोड़ा और नन लिख दिया तो सेम चीज़ है, क्योंकि नन जब आप छोड़ दे तो उसको ब्लैंक ही मान लेता है और आपने जो भी आपको वैल्यू चाहिए आपने वो पास कर दी, ठीक है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू उसने ले ली। दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे ये होता है। बट इस वाली कहानी में क्या है, बेसिकली इस वाली कहानी में है कि मैं स्पेस के अबाउट सेपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस स्पेस के अबाउट और एक सिंगल, मतलब यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया मैं किसके अबाउट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे नन और ब्लैंक छोड़ता हूँ तो वो स्पेसिंग को, भले ही वो एक स्पेस हो, दो स्पेस हो, तीन स्पेस हो, चार स्पेस हो, सबको एक कंसिडर करता है। फर्क नहीं पड़ता कितने स्पेस है, सबको एक कंसिडर करेगा। बट जब मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं लिटरली में कि एक सिंगल स्पेस चाहिए, तो वो सिंगल स्पेस कंसिडर करके करेगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो चीज़ मुझे चाहिए ना यार, मुझे वही बिल्कुल मिल जाएगी, विच इज, इसको बंद करेंगे हम फिलहाल, विच इज व्हाट, विच इज बेसिकली कि मैं सपोज इसको रन करूंगा तो देखो क्या है, माई स्पेस, फिर हाँ आई डोंट नीड दैट, है ना, चलो कोई नहीं। तो माई स्पेस स्पेस और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर स्पेस के वर्ड सेपरेशन, फिर नेम, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग के वर्ड सेपरेशन, फिर एम्प्टी, सही, फिर स्पेस के वर्ड सेपरेशन, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर स्पेस, फिर मतलब सेपरेशन, फिर इज, फिर सेपरेशन के अबाउट स्पेस के वर्ड सेपरेशन, फिर वरदान, फिर स्पेस के वर्ड सेपरेशन, ठीक है, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग और फिर स्पेस के वर्ड सेपरेशन, फिर गर्ग। इस तरीके से आपको स्पेस, मतलब माई स्पेस, नेम स्पेस, इज स्पेस, वरदान स्पेस, गर्ग मिल गया, है ना। और तो वहां नहीं मिल रहा था, तो सिंपल सा रीजन क्या, अगेन वही कि वहां पे उस चीज को वो कैरेक्टर के तरीके से ट्रीट करता है। अब एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ आपको, तो सपोज इसमें ही इसी वाले पार्ट में, मतलब ये तो आपको स्पेस से समझ में आ गया, अब एक कहानी और ही समझने वाली, विच इज ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए, विच इज कि यहीं पे अगर सपोज मैं बैकस्लैश एन डाल दूं, देन व्हाट विल हैपन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, मतलब मैं कह रहा हूं यार माई और नेम के बीच में बैकस्लैश एन है ना, फिर इज और नेम के बीच में बैकस्लैश एन, मतलब न्यू लाइन में लिख रहा हूं मैं हर वर्ड को, सिंपल सी बात। और मैंने इसको ब्लैंक अब स्प्लिट किया है, देखना क्या होगा। जैसे मैंने इसको, ओके वी डोंट नीड दैट, ओके थैंक यू। हाँ, अब मैंने जैसे जब उसको एग्जीक्यूट किया, देन व्हाट विल हैपन इज जस्ट, ओके कुछ नया प्रिंट हुआ है क्या, हाँ नहीं, मैंने प्रिंट बेसिकली वरदान वाला भी किया ना, इस वजह से। चलो, सो माई नेम इज वरदान गर्ग न्यू लाइन में आया, उसके बाद फिर माई नेम इज वरदान गर्ग भी आया है। क्या मतलब, व्हाट डू दिस थिंग मीन, इसका मतलब सिंपल सी बात ये कि यार यहाँ पर आपने बैकस्लैश एन के ऊपर सेपरेशन किया है, मतलब आपका माई और नेम के बीच में क्या है, बैकस्लैश एन है, तो उसके अबाउट सेपरेशन हुआ है, तो माई पहला एलिमेंट बना है, फिर नेम दूसरा बना है, फिर इज के अबाउट नेम और इस के बीच में बैकस्लैश एन है, तो उसके अबाउट सेपरेशन किया है आपने, है ना। अच्छा, यही डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा इस सेंस में भी दिखाऊंगा कि अगर मैं सपोज यहीं पर इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर बेसिकली स्पेस कैरेक्टर डाल दूँ, देन व्हाट विल हैपन एक्चुअली में। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस कैरेक्टर डाला तो ये सब नई लाइन में तो आ गए, ये सब तो नई लाइन में आ गए, बट अब देखो क्या है, माई और नेम के बीच में बैकस्लैश एन है, जो सेपरेशन पॉइंट था ना वो नहीं है अब, फिर नेम और इस के बीच में फिर बैकस्लैश एन है, इज और वरदान के बीच में बैकस्लैश एन है, वरदान और गर्ग के बीच में बैकस्लैश एन है, तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना बेसिकली आपकी, ये बैकस्लैश एन के अबाउट सेपरेट नहीं हुई। मैं बैकस्लैश एन स्पेसिफाई करूंगा तो उसके बाद सेपरेट, और ये जो पूरा है ना नाम, ये 0th एलिमेंट बन चुका है आपका। ऑल्दो जैसे मैं बैकस्लैश एन स्पेसिफाई करूंगा तो ये परफेक्टली चल जाएगा। सपोज इसी में स्पेस कैरेक्टर के बजाय मैं बैकस्लैश एन स्पेसिफाई कर देता हूं यहाँ पे, देन ये बिल्कुल ऊपर की तरीके से काम करेगा, विच इज माय नेम इज वरदान गर्ग, और बैकस्लैश इनके ऊपर सेपरेशन कर दिया। तो समझने वाली बात ये कि जब इसको ब्लैंक छोड़ते हो, अच्छा ये नन में भी कहानी यही है ना, ये भी आपको दिखा दे कि नन में भी यही चीज़ होने वाली है, नन में भी कुछ अलग नहीं होने वाला है, वही कहानी होने वाली है पूरी, और यही चीज़ आपकी उसमें भी वैलिड है ना, स्ट्रिंग में, ये स्प्लिट में भी वैलिड है।
अब नन में भी यही कहानी है कि वो बैकस्लैश के अबाउट सेपरेशन कर देगा, ठीक है, बैकस्लैश के अबाउट सेपरेशन। तो मतलब समझने वाली बात ये है कि यार बेसिकली जो बैकस्लैश, ये जो सही स्पेस एम्प्टी कैरेक्टर, ये जो स्पेस कैरेक्टर है बेसिकली, सॉरी आपने एम्प्टी छोड़ दिया बेसिकली आर्ग्यूमेंट को, सेपरेटर को, या नन पास कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगल स्पेस को सेपरेट करने वाला, नहीं, इसके लिए सिंगल स्पेस सेपरेशन भी है, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, 4 स्पेसेस, बैकस्लैश, सब सेपरेशन वैलिड है ना, ये सब सेपरेशन कर देगा। एक लास्ट डेमो आपको इसका दिखाते हुए, किस फॉर्मेट में भाई, इस फॉर्मेट में, व्हिच इज इंक्रीजिंग स्पेस डालते हुए, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, यहाँ पे 1 2 3 स्पेसेस है, देखिए यहाँ 3 स्पेसेस है ना, और यहाँ पे हम डालते सपोज बैकस्लैश n, 1 2 3 और बैकस्लैश n। देखिए क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये तो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, है ना, और यहाँ पे क्या हुआ देखो, माय नेम, ओके मैंने शायद बैकस्लैश, ओके सॉरी मिस्टेक, इसको ब्लैंक छोड़ना है ना अपने को, तो बैक पे ये ब्लैंक छोड़ के मैंने जैसे करा तो कुछ अंतर पड़ा नहीं, माय नेम इज वरदान गर्ग, और ये बिल्कुल नॉर्मली स्प्लिट हो गए। मतलब इसके लिए सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेसेस, कोई अंतर नहीं है, बैकस्लैश में कोई अंतर नहीं है। एम्प्टी छोड़ोगे वो सेपरेट उसको उस हिसाब से करेगा, ठीक है, एम्प्टी छोड़ोगे तो वो स्पेसेस कितने भी हों और बैकस्लैश को सेपरेट कर देगा। बट जब भी अगर सपोज यहाँ पे हैशटैग वाली कहानी है, तब आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमेशा कि किसके अबाउट सेपरेशन आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हैशटैग के अबाउट अगर आप देखो तो 2 हैशटैग के बीच में स्पेस है, तो आपको स्पेस कैरेक्टर मिला है यहाँ पे, ये स्पेस कैरेक्टर, ये स्पेस कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर, स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, सही एम्प्टी कैरेक्टर, बेसिकली एम्प्टी कैरेक्टर है ना, तो ये मिलेंगे दोनों से हैशटैग के बीच में। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। अच्छा एक चीज़ वही कि आप जब भी स्प्लिट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैरेक्टर स्पेसिफाई करो, आप ऐसे लेटर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लेटर देख लीजिए, यहाँ पे ए करके लेटर है ना, आप ए के अबाउट सेपरेशन कर सकते हो, आर स्प्लिट लगा सकते हो, इस ए के अबाउट आर स्प्लिट लगा सकते हो, ठीक है, राइट से होगी स्प्लिटिंग और होगी, तो देखो वही ए के अबाउट करा तो ए से पहले माई एन है, फिर मी है, मी इज वी है, फिर ए के अबाउट फिर आर डी है, फिर ए के बाद फिर एन जी है, फिर ए के बाद फिर आर जी बेसिकली, तो ये आपका स्ट्रिंग हो गई पूरी, राइट। चलो अब ऐसे ही आप नंबर भी डाल सकते हो, अगर आपके सपोज स्ट्रिंग में नंबर आ रहा है, नंबर के अबाउट भी सेपरेशन कर सकते हो, जैसे एन टू एम ई कर दिया मैंने, वी टू आर डी टू एन कर दिया मैंने, तो 2 के अबाउट सेपरेशन हो गया, 2 के अबाउट माई एन एम ई इज वी एक एलिमेंट है, फिर आर डी एक एलिमेंट है, फिर एन जी एक एलिमेंट, आर जी, ये सब चीज़ें आपको पता है, मैं आपको ये सब चीज़ें उसमें बता चुका हूँ है ना स्प्लिट में, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा अपन यहाँ पे, है ना। अच्छा हाँ, अगर 2 सपोज, अच्छा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमें समझना है, विच इज सपोज अगर मुझे हैशटैग और @ दोनों है, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स से सेपरेशन कैसे कर सकते हैं समझना। फिलहाल समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 2 स्पेशल कैरेक्टर्स ले लिया, हैशटैग और @ बेसिकली, मुझे इन दोनों के अबाउट सेपरेशन करना है, तो अगर मैं सिंगल हैशटैग डालूंगा तो सिंगल हैशटैग के अबाउट सेपरेशन हो जाएगा आर स्प्लिट में, सिंगल हैशटैग के अबाउट सेपरेशन @ नेम से जुड़ गया, @नेम, @is, @वरदान, @गर्ग, ठीक है। सिर्फ @ के हिसाब से करूंगा तो हैशटैग जुड़ जाएगा लास्ट में सबके, ठीक है, तो लास्ट में सबके हैशटैग जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द सिचुएशन इज कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसमें दोनों पास कर दूँ, मतलब मैंने हैशटैग और @ दोनों पास कर दिया, क्या वो वैलिड है? तो भाई बिल्कुल वैलिड है, क्यों नहीं वैलिड है, @ और हैशटैग बिल्कुल वैलिड, हैशटैग और @ बिल्कुल वैलिड है, ओके। ऑल्दो क्या चीज़ वैलिड नहीं है यहाँ पे समझने वाली, वो ये कि कभी भी सीक्वेंस मिसमैच नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा हैशटैग @ है, हैशटैग @ हैशटैग कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या ये स्प्लिट करेगा? नहीं, कहीं पर भी स्प्लिट नहीं करेगा, सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो एग्जैक्टली मैच करने जरूरी है कैरेक्टर्स, तभी वो स्प्लिटिंग वहाँ पे इसके अबाउट होने वाली है। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको एग्जांपल ये भी दिखा दिया कि कुछ में मिक्स कर दे, जैसे सपोज ये हैशटैग @ है, ये भी हैशटैग @ है, बट बीच में @ हैशटैग है, तो @ हैशटैग के अबाउट सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, तो ये उसको स्प्लिट करेगा, बाकियों को स्प्लिट नहीं करेगा क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे, तो इसके अबाउट स्प्लिट करते हुए आपको 2 एलिमेंट्स दे देगा बेसिकली, तो 0 और 1 2 एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस के बाद नेक्स्ट इज यही सेम कहानी आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि स्प्लिटिंग आप बेसिकली लेटर्स के अबाउट 2 ग्रुप ऑफ लेटर्स कर सकते हो, बट एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। ये ए के अबाउट स्प्लिट नहीं करेगा,
ये आर के वर्ड स्प्लिट नहीं करेगा, ये ए आर के वर्ड, दो ए आर दिख रहे हैं, दोनों ए आर के वर्ड स्प्लिट करेगा। देखिए तो ए आर के वर्ड, ये ए आर के वर्ड आपको माय नेम इज वी दिखा, फिर डी ए एन अच्छा इस ए के वर्ड सेपरेशन नहीं है, ठीक है। फिर है ना, मतलब ए आर इसके अबाउट सेपरेशन है बट ऐसे ए के अबाउट सेपरेशन नहीं, क्योंकि ए आर नहीं मिल रहा, इसके एन है, तो डी ए एन जी हो गया, और फिर इस ए आर के अबाउट फिर आपको लास्ट में स्मॉल जी मिल गया, दैट्स इट, राइट। ओके नेक्स्ट इज, हाँ अब आ जाते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, जो हमारा काम की चीज़ है बेसिकली, ठीक है, विच इज़ कि अगर आपने लास्ट में डाल दिया जो लास्ट पॉइंट है विच इज़ व्हाट बेसिकली मैक्स स्प्लिट, तो क्या कहानी होगी जिससे आर स्प्लिट अंतर है, आर स्प्लिट जिस कहानी से आर स्प्लिट में अंतर आता है। देखो अब आर स्प्लिट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, या मैक्स स्प्लिट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज -1, ठीक है। -1 ये स्पेसिफाई करता है कि स्प्लिटिंग का कोई ऐसे बोला आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, बट जैसे यहाँ पे आप 0 वगैरह 1 2 वगैरह डालना शुरू करोगे तो कहानी बदलने लगेगी। आप देखिए क्या, ठीक है। और ये आर स्प्लिट है और साइमल्टेनियसली हो सकता है मैं आपको स्प्लिट भी दिखा दूँ इसी में। जैसे सपोज आर स्प्लिट है तो अब 0 स्पेसिफाई किया, तो 0 मतलब एक भी स्प्लिटिंग नहीं चाहिए, तो एक भी स्प्लिटिंग मतलब क्या मतलब समझ लेते हैं। बेसिकली ये स्ट्रिंग है, राइट से स्प्लिटिंग शुरू कर रहे हैं स्पेस कैरेक्टर के अबाउट, क्योंकि नॉन स्पेसिफाई किया है, तो स्पेस कैरेक्टर मतलब गर्ग बनेगा, वरदान बनेगा, एस बनेगा, नेम बनेगा, माय बनेगा, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, 5 वर्ड्स बन जाएंगे बेसिकली। उसमें से राइट के 0 स्प्लिटिंग करनी, मतलब स्प्लिटिंग करनी नहीं, तो इसमें कोई स्प्लिटिंग होगी ही नहीं बेसिकली, तो ये सिंगल कैरेक्टर आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें अंतर नहीं दिखा, अब अंतर दिखना शुरू होगा नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा अंतर और समझिएगा चीज़ को कि कैसे आर स्प्लिट और स्प्लिट अलग है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ माय नेम इज वरदान का, देखो यहीं पे जब मैं स्प्लिट करता था तो क्या मिलता था मुझे, अभी समझना और फिर ये चीज़ देखिएगा, और बल्कि दोनों को ही मैं प्रिंट भी कर दूंगा, या फिर अगर आप कहें तो एक काम करते हैं, रुको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, इन सेंस वरदान माय नेम इज दिस प्रिंट वरदान, फिर डॉट स्प्लिट ओपीटी में लगाया। अब इसको कर लेते हैं अपन OPT1, दिस इज OPT1 बेसिकली, है ना, ये भी OPT1 हो जाएगा, ये भी OPT1 हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक सो वैसे ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें इसी से कहानी समझ में आ जाएगी बेसिकली कि स्प्लिटिंग में क्या है। और फिर मैं एक करूँगा क्या, OPT2 बनाऊंगा, जिसमें करूँगा वैर डॉट स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, यहाँ पे वही नन पास करेंगे और यहाँ पे 1 पास करेंगे, ठीक है। और प्रिंट क्या है, OPT2, ठीक है। और यार स्पेसिफाई भी कर दूंगा कब क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कर रहे हैं अपन आर स्प्लिट, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं स्प्लिट, ठीक है। चलो लेट्स रन दिस, अब डिफरेंस समझिएगा। देखो माय नेम इज वरदान करके में हमने कहा है स्प्लिट करना है, स्पेस कैरेक्टर के वर्ड स्प्लिट करना है, मैक्सिमम स्प्लिट एक करना है, मतलब सिर्फ एक ही बार स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट वाले में क्या हो रहा था कि हमने लेफ्ट से स्प्लिटिंग शुरू करी, स्पेस के वर्ड एक स्प्लिट किया, तो माई एक बना और फिर नेम इज वरदान का दूसरा बना, माई एक एलिमेंट बना और नेम इज वरदान का दूसरा एलिमेंट बना। बट अब आर स्प्लिट में हम क्या कर रहे हैं, आर स्प्लिट में हम इसी में स्प्लिटिंग कर रहे हैं, है ना, बट राइट से स्प्लिट कर रहे हैं, तो राइट में सबसे पहले स्प्लिट यहाँ से होगा, तो जो उसके एलिमेंट्स डिवाइड होंगे वो माय नेम इज वरदान और गर्ग अलग बनेगा, तो माय नेम इज वरदान पहला एलिमेंट है और गर्ग दूसरा एलिमेंट है, बस ये डिफरेंस है। तो आर स्प्लिट में स्प्लिटिंग राइट से होती है, तो जब आप मैक्स स्प्लिट डालते हो तो उससे अंतर आपको देखने लग जाता है। जब मैक्स स्प्लिट आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता नहीं है। अब यहाँ से सपोज यहाँ पे अपन चीज़ें समझना शुरू करेंगे, जैसे आर स्प्लिट में मैंने 2 स्पेसिफाई किया, तो 2 कहाँ से, राइट से, तो 2 स्प्लिटिंग क्या होंगी, राइट से गर्ग होगी, गर्ग एक वरदान अलग, फिर स्पेस से होगी, फिर वरदान अलग, माय नेम इज अलग, तो माय नेम इज पहला एलिमेंट, फिर वरदान, फिर गर्ग, सो माय नेम इज वरदान एंड गर्ग। वाई, बिकॉज राइट से स्प्लिटिंग कर, सिंपल सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहीं पे वही आर स्प्लिट लगा बट 3 स्प्लिटिंग कर रहे, तो 3 के वर्ड स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा, वही 3 स्प्लिट हो जाएंगे मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम है क्या, 2 3 नहीं, 3 नहीं, सेकेंड लास्ट है, एक और एग्जिस्ट करता है। सो माई नेम फिर इज वरदान एंड गर्ग हो गई स्प्लिटिंग। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इज कि यार यहाँ स्प्लिटिंग में मैं नेगेटिव वैल्यू दे सकता हूँ कि -5 इज अलाउड और नॉट, -5 से कुछ करेगा, -5 से क्या स्प्लिट करेगा ये, ठीक है। तो -5 से स्प्लिट क्या करेगा ये समझिए, तो -5 में कुछ अंतर नहीं करेगा ये, एक तरीके से भी समझ लो माइनस नेगेटिव की कोई भी वैल्यू इज नो स्प्लिटिंग के बराबर,
मतलब नो स्प्लिटिंग नहीं, मैक्सिमम स्प्लिटिंग के बराबर ही कह लो। जैसे -1 किया था तो मैक्सिमम स्प्लिटिंग हुई थी, जितने मैक्सिमम स्प्लिट हो सकता है वो क्या रहा था उसने, तो -2 -3 -4 जितने भी आपने स्पेसिफाई किया तो मैक्सिमम स्प्लिट होगा। ऐसा नहीं एरर आएगा, मैक्सिमम स्प्लिट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। बट अगर आपने नंबर की जगह मतलब इंटीजर की जगह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पास कर दिया तो दिक्कत आ जाएगी, तो आपको कह दिया जाएगा फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। इंटीजर की जरूरत है बट आपने फ्लोट पास कर दिया तो टाइप एरर मिल जाएगा बेसिकली। क्लियर? अच्छा, यही नेगेटिव में भी अलाउड नहीं है कि आप यहीं पे सोच रहे हो नेगेटिव वैल्यू डाल दो, नहीं, नेगेटिव वैल्यूज इज एज वेल नॉट अलाउड। तो फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो इसमें नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें क्या अंतर है बेसिकली, तो इसमें मैं मैक्स स्प्लिट कर रहा हूँ बट देखना कितने, कि मैं 1 2 3 4 स्प्लिटिंग कर सकता हूँ मैक्सिमम, बट यहाँ तो मैं 5 स्प्लिटिंग करने की बात कर रहा हूँ, तो स्प्लिट 4 कर सकता हूँ, 5 कैसे करूँगा। तो कहानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब जो भी मैक्सिमम स्प्लिटिंग पॉसिबल है उससे ज़्यादा बड़ा नंबर दे दिया आपने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपने जितने स्प्लिटिंग कर सकता है वो उतने स्प्लिटिंग करके आपको आउटपुट दे देगा, विच इज माय नेम इज वरदान गर्ग, वही आपको आउटपुट कर देगा, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद अगर सपोज यही मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर दे दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, 100 पास कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वही सेम चीज़ आपकी हो गई, ठीक है। माय नेम इज वरदान गर्ग, ओके। यही कहानी मैं और भी एलिमेंट्स के साथ मतलब कुछ पास करके भी स्प्लिट कर सकता हूँ, जैसे मैंने @ के वर्ड स्प्लिट किया, तो @ के वर्ड 2 स्प्लिट करने, बट 2 स्प्लिट कहाँ से, राइट से, तो गर्ग 1 वरदान 1 और माय नेम इज 1 बन जाएगा स्प्लिट। तो अगर सपोज मैं इसको रन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माय नेम इज माय हैशटैग इज वरदान गर्ग, दैट्स इट, समझे। ओके, इसमें क्या अंतर भाई, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा जब भी आप स्प्लिटिंग कर रहे हो आप स्प्लिटिंग के क्या वेरिएबल्स को सेव भी करा सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि R स्प्लिट हो रहा है, राइट से स्प्लिट हो रहा है, तो उससे वैसे कोई फर्क पड़ना नहीं है, A आपका माई जाएगा, B आपका नेम वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अंतर किस पे आएगा जब आप अनइवन को करोगे। तो सपोज यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास सपोज ये कैरेक्टर है, आपको 2 स्प्लिट करने हैं बेसिकली, 2 स्प्लिट मतलब @ के बाद 2 स्प्लिट करने हैं, तो गर्ग होगा, वरदान होगा और माय नेम इज होगा। तो बेसिकली जो आप 3 वेरिएबल को पॉइंट करा रहे हो तो A पॉइंट करेगा माय नेम इज को, B पॉइंट करेगा वरदान को, C पॉइंट करेगा गर्ग को, तो वही आपको प्रिंट करके मिलेगा। सो माय नेम इज वरदान एंड गर्ग। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपको किसके वर्ड स्प्लिटिंग करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसी में क्या है, नेक्स्ट इसी में है कि सपोज अगर आपको ये जो स्प्लिटिंग करनी है, इसमें जो स्प्लिटिंग आपको करनी है, जो भी आपने स्प्लिटिंग करी, 2 स्प्लिटिंग करी, उससे जो भी बने, ध्यान ये रखना है कि जितनी भी स्प्लिटिंग आप करोगे +1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेंगे। 2 स्प्लिटिंग करी मैंने 3 एलिमेंट्स निकलेंगे, तो 1 2 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, बट मैंने तो 4 वेरिएबल डाल दिए। तो अगर आपको जितनी स्प्लिटिंग करनी है उससे ज़्यादा वेरिएबल आपने डाल दिए तो उसमें कुछ एरर नहीं, सही एरर आएगा, विच इज़ वैल्यू एरर आएगा, और क्या आएगा, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड फॉर गॉड 3। तो बेसिकली अनपैक नहीं कर पा रहा है ना, इनफ वैल्यूज नहीं है, वैल्यू एरर मिल गया है, और एक्सपेक्टेड 4 आर्गुमेंट गॉट 3। तो 4 एक्सपेक्ट कर रहा था बट 4 इसको 2 ही मिले, 3 ही मिले, 3 ही मिले है ना, बट इसको 3 ही मिले है ना, ये अंतर है बेसिकली। ओके नेक्स्ट इसमें क्या भाई, इसमें अगर सपोज जो मैंने स्प्लिटिंग करी है उसके कम पॉइंट कर, जैसे सपोज मैंने 2 स्प्लिटिंग करी, 3 वेरिएबल्स बनी, 3 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, माय नेम इज मतलब माई हैशटैग नेम हैशटैग इज, फिर वरदान अलग और फिर गर्ग अलग। तो अब इन 3 को मैं पॉइंट कैसे करने वाला हूँ, क्या मैं 2 वेरिएबल से पॉइंट कर सकता हूँ, इनको AB से पॉइंट कर सकता हूँ क्या, तो समझने वाली बात ये कि नहीं कर सकता हूँ, वैल्यू रह जाएगा विच इज टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, है ना। एक्सपेक्टेड 2 तो एक्सपेक्ट कर रहा था बट आपने कितनी दी, अनएक्सपेक्टेड दे दी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका वही प्रैक्टिकल यूसेज यही है यार, कि प्रैक्टिकल यूसेज इस तरीके से कर सकता हूँ इसका भी, कि मैं राइट से स्प्लिटिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे नेम मैं डालूंगा अपने वरदान स्पेस गर्ग, देखो वही मुझे चीज़ मिल गई कि फर्स्ट नेम इज़ वरदान एंड सेकेंड नेम इज़ गर्ग, सेम कहानी है ना, वरदान गर्ग। तो ये बेसिक यूटिलिटी यहाँ पर भी चलता है, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ आपको लॉन्ग टेक्स्ट भी दिखाया था, जरा वो भी देख लेंगे। विच इज सपोज मैंने लॉन्ग टेक्स्ट बनाया आपके, ये मैंने एक लॉन्ग स्ट्रिंग बनाई, मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाई बेसिकली, ठीक है। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के बट अलग अलग सिचुएशंस में क्या होगा वो देखिए, ठीक है। बच्चे सबसे पहला क्या है, इसी में सबसे पहला ये दिख रहा है कि यार आप ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, और नॉर्मल स्प्लिट कर, तो क्या होगा, स्पेस के वर्ड स्प्लिट होगा। तो जैसे आप स्पेस के वर्ड स्प्लिट करोगे तो जहाँ स्पेस मिलेगा वहाँ स्प्लिट करेगा। अब जहाँ स्पेस मतलब देखो कहाँ स्पेस, क्या ये
बैकस्लैश स्पेसेस के लिए बिल्कुल यार ये एम्प्टी वाला है, ये स्पेस कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं किया आपने, एम्प्टी वाला है, तो इसके लिए ये स्पेसेस कीवर्ड स्प्लिट, फिर माय मिला, स्पेस नेम मिला, फिर मतलब स्प्लिट यहाँ पे, फिर यहाँ स्प्लिट, फिर यहाँ स्प्लिट, फिर यहाँ स्प्लिट, फिर फुल स्टॉप के बाद स्प्लिट, फिर आई के बाद स्प्लिट, टीच के बाद स्प्लिट एंड लाइक दैट। तो अगर आप देखो तो ये तो सारे वर्ड सेपरेट कर दिए इसने, विच इज माई नेम इज वरदान गर्ग, आई टीच स्टूडेंट्स CS एंड AI। ओके शायद कुछ गड़बड़ हुई। ओके, आई टीच स्टूडेंट्स AI एंड CS, फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल एट मैग्नेट ब्रेन्स, MB इज द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये तो सारे ये सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, मल्टी स्पेस या बैकस्लैश को भी स्प्लिट कर दे रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ फुल स्टॉप के वर्ड सेपरेशन कर रहे हो, फुल स्टॉप कहाँ है? हर लाइन के एंड में है। तो यहाँ पे ये आप सेपरेट लाइन बनाने का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? माई नेम, अच्छा ये तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हो गई, बैकस्लैश के साथ प्रिंट हुई। इसके बाद फिर क्या? माई नेम इज वरदान गर्ग, माई नेम इज वरदान गर्ग। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। फिर आई टीच CS एंड AI, फिर फ्री एजुकेशन, फिर MB इज द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ये सारी लाइन सेपरेटली एक एक बन के आ गई, क्योंकि आपने इसको वही फुल स्टॉप के वर्ड सेपरेशन कर दिया है। इसी को आप चाहो तो बैकस्लैश के वर्ड भी सेपरेट कर सकते हो, वही बैकस्लैश के वर्ड सेपरेट लिखोगे तो बैकस्लैश के वर्ड सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जैसे आप बैकस्लैश के वर्ड सेपरेशन लिखोगे तो देखो कहानी क्या है, यहाँ पर बैकस्लैश n है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सी, तो यहाँ पे माई नेम इज से पहले आपके पास क्या रहा है, एक एम्प्टी कैरेक्टर आ रहा है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, और फिफ्थ के बाद भी आ रही है। फिफ्थ के बाद क्यों आ रही है भाई? फिफ्थ के बाद भी इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया वो चीज़। ठीक है, तो जैसे सपोज अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या अंतर पड़ेगा? स्पेसिफाई कर दिया मतलब बेसिकली कि वो नेक्स्ट किसी और का सिचुएशन है वो। ठीक है, तो अब कहानी यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, विच इज कि अगर आपने बैकस्लैश n स्पेसिफाई कर दिया तो क्या होने वाला है? माई नेम इज वरदान करके ना, तो अब ये आपका बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देगा, मतलब स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ माई नेम से पहले, माई से पहले बैकस्लैश n है, बेसिकली बैकस्लैश n है, तो बैकस्लैश n के अबाउट स्प्लिट कर रहा है, तो उससे पहले कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, तो क्या करता है? एम्प्टी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही प्लेटफॉर्म फुल स्टॉप के बाद कुछ नहीं करता, क्या करता है? बैकस्लैश n एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है, समझ में आया? तो ये कहानी यहाँ पर हो गई। तो इस तरीके से भाई आर स्प्लिट और स्प्लिट काम करता है। तो आई होप स्प्लिट और आर स्प्लिट इज क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची। तो बेसिक जो डिफरेंस है स्प्लिट और आर स्प्लिट में वो क्या, सिर्फ साइड का स्प्लिटिंग का अंतर। स्प्लिट एक तरीके से उसको एल स्प्लिट भी लिख सकते थे हम लोग की लेफ्ट साइड से स्प्लिटिंग हो रही है, बट ठीक है नहीं लिखा, यूजुअली लेफ्ट साइड से होती है। तो यूजुअली लेफ्ट साइड से स्प्लिटिंग होती है तो वो स्प्लिट हो गया, और आर स्प्लिट क्या है? राइट साइड से स्प्लिट होती है, सिंपल सी बात। अंतर वैसे नहीं दिखेगा आपको, अंतर कब दिखेगा? सिर्फ मैक्स स्प्लिट के साथ अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा, वरना तो सेम ही काम कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आर स्प्लिट इज डन है ना, आर स्प्लिट क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ आपका स्प्लिटिंग वाला पार्ट क्लियर हो चुका है, आर स्प्लिट और स्प्लिट हमने देख लिया है। तो ये तो स्प्लिट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें उठाना है वो क्या है आपका? बेसिकली नेक्स्ट स्प्लिट का ही नेक्स्ट फंक्शन है, तो वो क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ के लिए देखेंगे, बट फॉर नाउ आई होप आपको आर स्प्लिट क्लियर है। तो स्प्लिट और आर स्प्लिट परफेक्टली क्लियर हो चुका, आई होप दैट। ठीक है, तो ये हमने भी फिलहाल प्रैक्टिकली तो देख लिया। ठीक है, तो ये आर स्प्लिट इज डन। तो अब वीडियो करते फिनिश, तो चलते अपनी स्लाइड्स पर वीडियो करते फिनिश। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया ना आर स्प्लिट कैसे काम करता है। आर स्प्लिट समझ में आ गया, आर स्प्लिट और स्प्लिट में डिफरेंस समझ में आ गया। अब ये जो स्प्लिटिंग वाली पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो स्प्लिटिंग की फंक्शनैलिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नया पहलू खोलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फंक्शन देखेंगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है मेरा नेक्स्ट वीडियो, कि क्या हम नेक्स्ट इसमें ही मतलब स्प्लिटिंग में ही नेक्स्ट क्या चीज देखने वाले हैं। ये आप लोगों को पता है यार, क्योंकि मैंने आपको इसका पूरा समराइजेशन दे रखा है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है ना। चलो फॉर नाउ आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स, विच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये भाई हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म पे, विच इज सबसे पहला भाई मैग्नेट ब्रेन्स हमारा यूट्यूब चैनल, गो एंड सब्सक्राइब दैट, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अपडेट हो तुरंत मिल जाए। सो गो एंड सब्सक्राइब दैट। इवन इसके बाद आप इस चैनल्स वाले सेक्शन में चले जाओगे तो आपको हमारे और चैनल्स मिल जाएंगे, सो यू कैन सब्सक्राइब दैट एज वेल, किसी भी टाइप के अपडेट के लिए।
ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारी वेबसाइट है, ठीक है। आप एड्रेस बारे में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो magnetbrains.com या www.magnetbrains.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। और कुछ भी नहीं ना तो यार देखो गूगल पे जाओ, है ना, गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो मैग्नेट ब्रेन्स, टॉप पे हम ही हैं। सो लाइक दैट यू कैन फेच आवर वीडियोस, ठीक है। अब देखो इनकी खासियत बताता हूँ तीनों की कि क्या खासियत है तीनों प्लेटफॉर्म्स की, कैसे बाकी लोगों से अलग है। देखो बाकी लोग क्या करेंगे ना, आपको 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल कराएंगे, आप उसको देखोगे, फिर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऐप पे और वेबसाइट पे। सबने एक्सपीरियंस किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने किया है तो, ठीक है। और फिर वहां पे आपको फोर्स किया जाएगा यार पेड सब्सक्रिप्शन के लिए कि अगर आपको आगे वीडियोस देखनी है देन पे फॉर समथिंग, अगर आगे देखनी है रजिस्टर हियर, ठीक है, आगे देखनी है ये करो वो करो फालतू का, है ना। अब यहीं पर है यार मैग्नेट ब्रेन्स आपका लाइफ सेवर, जो आपको फ्री एजुकेशन, कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत ये है भाई, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको 100% फ्री एजुकेशन है। फ्रीली आप पूरा कंटेंट तीनों ही प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई लॉगिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाना है वीडियोस प्ले करना है। जैसे यूट्यूब पे देखते हो ना यार, आप यूट्यूब पे तो पता ही है आपको, यूट्यूब पे वीडियोस अब बिना कुछ करे देख सकते हो, डायरेक्टली प्ले कर सकते हो। वैसे ही आप ऐप पे और वेबसाइट पे भी हमारे डायरेक्टली वीडियो सारी देख सकते हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कंटेंट बिल्कुल सेम है। तो कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, और कंप्लीट अवेलेबल है A to Z। अगर कोई कोर्स हमने स्टार्ट किया है तो वो आपको कंप्लीट होके मिलेगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये चीज अगर कुछ वीडियोस मिसिंग है, कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, तो उसका रीजन ये नहीं है कि वो तिजोरी में बंद है और जब कुछ पे करोगे आपको तभी मिलेगा, नहीं, उस पर काम चल रहा है और जल्द ही आपको वो जैसे कंप्लीट होता है तो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यार एक चीज और, विच इज यार ये दोनों प्लेटफॉर्म पता है फेच जरूर करना, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। हमने आप लोग के लिए बनाया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको और इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्टर्ब ना करो, कंटेंट पूरा ऑर्गेनाइज मिल जाए। तो गो एंड फेच दैट, 100% फ्री वॉचिंग तीनों प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा यार जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक दैट अगर वो परफेक्ट बुक आपको चाहिए तो, ठीक है, विद ऑल द कंटेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और भाई जस्ट स्टे ट्यून विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, ठीक है, हर जगह है भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ठीक है, ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल जाए। आई नो कि आप होगे इनमें से कुछ ना कुछ जगह आप कनेक्टेड जरूर होगे, है ना, तभी आप ये वीडियो देख भी रहे हो, ठीक है। बट द थिंग इज कि यार एक नहीं, सब पे रहो ना कनेक्टेड, ताकि तुरंत सारे अपडेट्स मिल जाए, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।